हाय, दिस रंजीत पांडे। वेलकम टू बी फॉर बायोलॉजी। और आज हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन को कंटिन्यू करते हुए ह्यूमन न्यूट्रिशन को देखेंगे। तो कुछ बातें तो हम लोगों ने न्यूट्रिशन के संदर्भ में पहले से देखी थी कि जो ह्यूमन बीइंग है ह्यूमन बीइंग्स आर हेट्रोट्रॉपिक। तो ये हम लोग जानते थे पहले से कि क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है। ह्यूमंस जो हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्सप्रेस करते हैं। और दूसरा हम लोग जानते थे ये भी कि ये ओमनीवोर्स हैं। ओमनीवोर्स हैं, ये तो आप भी जानते हो कि जो ह्यूमन है वो वेज भी लेते हैं, नॉन वेज भी लेते हैं। और चाइना का अभी तत्काल एग्जांपल ले लो जी, तो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, है ना। तो हम लोग क्या है, ओमनीवोर्स है। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है वो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग में होलोजिक होती है। होलोजिक होती है, इट मीन्स जो फूड है उनका इंजेक्शन होता है, हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं फूड को, उनका इंजेक्शन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और फिर उनका फर्दर यूटिलाइजेशन होगा। बॉडी अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के उसको इस्तेमाल करती है। तो ये जो प्रक्रिया है न्यूट्रिशन की, ये कंप्लीट कहाँ होती है, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम के फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक ऐसी सिस्टम भी है जो इस फंक्शन को परफॉर्म करती है, न्यूट्रिशन फंक्शन को परफॉर्म करती है, और वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है जो न्यूट्रिशनल फंक्शन को परफॉर्म करती है ह्यूमन बीइंग में। और ये जो है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ये आप अगर ऐसे देखें तो दो पार्ट से बनी है। पहला जो मेजर पार्ट है वो एलिमेंट्री कैनाल है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है जो इनसे एसोसिएटेड होती हैं, वो है ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। तो हम लोग देखा यहाँ कि जो एलिमेंट्री कैनाल है ये वेरियस डायमीटर की एक लंबी, अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर लंबी एक ट्यूब है जो एक्सपैंड होती है फ्रॉम माउथ टू एनस, है ना। और इनसे एसोसिएटेड होते हैं ये ग्लैंड्स। और जहाँ कहीं भी नीड होती है उस कॉम्प्लेक्स फूड के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स की, तो ये उसमें अपना जो सेक्रेशन है उससे कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो अब हम लोग बारी बारी से इसे डिटेल में देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल और उनके क्या फंक्शन है और जो ग्लैंड्स हैं उनके क्या रोल हैं। अभी आप जो ये फिगर देख पा रहे हैं ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है, जिसमें मैंने एक तरफ ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के नाम नोट कर रखे हैं और दूसरी तरफ जो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे उनके नाम नोट कर रखे हैं। और आप पाएंगे कि जो ये ट्यूब है जो कि माउथ के रूप में यहाँ ओपन हो रही है और ये एक्सटेंड कर रही है इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, देन कोलन, रेक्टम और एनस के रूप में ये कंप्लीट माउथ टू एनस जो वैरिंग डायमीटर की जो ट्यूब है ये कंप्लीट क्या हो गई, एलिमेंट्री कैनाल, या फिर इसे आप डाइजेस्टिव ट्रैक भी कह सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक कह सकते हैं। और बाकी जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जैसे लीवर, पैनक्रियास, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड, तो ये सबके गॉल ब्लैडर, तो ये सबके सब एसोसिएटेड ग्लैंड्स हो गए जो कि अपने सिक्रेशन को प्रोवाइड करते हैं ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो सके। तो आप देखेंगे यहाँ पे माउथ,
ये माउथ हो गया। देन बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी, ये आपकी ओरल कैविटी हो गई। देन फैरिंग्स, फैरिंग्स, फैरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लैरिंगोफैरिंग्स। तो आप इसे 3 कंसिडर कर लेंगे। देन 4 में इसोफेगस है, ये आपका जो ट्यूब दिख रहा है ये इसोफेगस हो गया। देन स्टमक, स्टमक 5th ये स्टमक हो गया। और 6th है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ये एक्सटेंडेड पार्ट है जो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम के रूप में आके यहाँ फ्यूज होते हैं। ये हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो 7th है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये कोलन जो है ना, ये कोलन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ये 7 हो गया। तो ये कंप्लीट आपकी एलिमेंट्री कैनाल के टोटल पार्ट्स हो गए जो कि इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने कुछ नाम इसमें छोड़ रखे हैं, जैसे कि रेक्टम और एनस। यहाँ देखेंगे आप, इसे हम एनस कहेंगे। ये रेक्टम हो गया, ये अपेंडिक्स हो गई जो कि वेस्टिजल मानी जाती है, अपेंडिक्स हो गई। देन कोलन। इस तरह से मैंने जो छोटे नाम थे उसको छोड़ रखे हैं अभी। ये पेनक्रियाज हो गया, ग्लैंड्स देखें तो क्या हो गया, ये पेनक्रियाज हो जाएंगे। गॉल ब्लैडर, लीवर के अंदर आप यहाँ देख रहे हैं, ये गॉल ब्लैडर हो गया। लीवर जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो ये लीवर हो गए। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स इंटेस्टाइन में होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में होंगे और सैलिवरी ग्लैंड ओरल कैविटी में होती हैं ताकि सैलिवा का सेक्रेशन कर सकें। तो ये कंप्लीट आप देख रहे हैं कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। और इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो किस तरह से होती होगी। अब ये जो ग्लैंड्स हैं इनके पोजीशन क्योंकि अलग अलग हैं, तो जो फूड का डाइजेशन होगा वो अलग अलग फेज में अलग अलग एंजाइम्स को गेन करेगा और अलग अलग स्टेप्स में कंप्लीट होगा। तो इसे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं एक एक करके, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को और फिर ग्लैंड्स को। लोग सबसे पहले माउथ को देखते हैं। माउथ, माउथ इज एन uppermost opening of digestive tract or digestive system which facilitate the ingestion of food। तो ये क्या है, एक uppermost opening है जिससे कि इंजेक्शन संभव हो पाता है। माउथ जो है वो 2 लिप्स के द्वारा गार्डेड होती है, 2 मूवेबल लिप्स के द्वारा गार्डेड होती है। और जो अपर लिप्स हैं, अपर लिप में एक डिप्रेशन होती है, ये जो नोज के ठीक नीचे, इसे हम फिल्ट्रम कहते हैं। और फिर माउथ जो है वो इंटरनली बक्कल कैविटी में खुलती हैं, लेकिन बक्कल कैविटी से पहले भी एक चैम्बर पड़ता है, एक चैम्बर है जिसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये द स्पेस बिटवीन लिप्स एंड गम्स। तो आप इस तरह से देखेंगे तो जो माउथ है वो किस में पहले ओपन हो रही है, वेस्टिब्यूल में, देन बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी आप जो कह लो। तो जैसा कि देखा आपने, माउथ जो है पहले कहाँ खुल रही है, तो वेस्टिब्यूल में खुल रही है। और ये स्पेस है जिस स्पेस का चचा लोग तंबाकू खाने में या फिर गुटखा खाने में यूटिलाइज करते हैं, या फिर पान खाने वाले लोग जो हैं उसी में दबाते हैं। ये चिक्स आप देख रहे हैं, ये चिक्स या लिप्स से गार्डेड होती है एक्सटर्नली और इंटरनली गम्स और टिथ से। तो वो स्पेस क्या कहलाती है, वेस्टिब्यूल कहलाती है। जबकि वेस्टिब्यूल के बाद जो टिथ हैं और गम्स के बाद की जो आप कैविटी देखते हैं वो बक्कल कैविटी कहलाती है। और इन दोनों का ही रोल है, इन दोनों का रोल फूड मेस्टिकेशन में बड़ा अहम हो जाता है। तो
वेस्टिब्यूल आपने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे बक्कल कैविटी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बक्कल कैविटी का जो फॉर्मेशन होता है ये 3 तरफ से घिरी होती हैं। पहला पैलेट, दूसरा टंग, और जो तीसरी होती है वो होती है टिथ। तो आपने देखा कि जो ओरल कैविटी है, बक्कल कैविटी है, वो डॉर्सली पैलेट से, है ना, और वेंट्रली टंग से और थ्रोट से, और टिथ जो है लेटरली चारों तरफ से ये टिथ के द्वारा बाउंडेड होती है। अब जो पैलेट हैं ये आप देखोगे कि 2 तरह के होते हैं, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। अब ये सॉफ्ट पैलेट आप देख रहे हो ये पोस्टेरियरली होंगे और बेसिकली ये फूड swallowing में हेल्प करते हैं, सॉफ्ट पैलेट, जबकि हार्ड पैलेट जो होती हैं ये फूड मेस्टिकेशन में हेल्प करती हैं। आप हर क्लासेस में देखेंगे इसे। टंग जो होती है एक मस्कुलर ऑर्गन है, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, और जो टंग है इसका रोल आप बखूबी जानते हो कि जो टंग होती है सो फूड इंजेशन में तो हेल्प करती ही करती है, ये फूड इंजेशन में तो हेल्प करती ही करती है, साथ ही साथ फूड टेस्टिंग जो इनका इम्पोर्टेंट रोल है वो टेस्टिंग में है, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, है ना, मेस्टिकेशन ऑफ फूड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी वाइटल रोल प्ले कर रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है टेस्ट, जो क्वेश्चन आप पूछते हो कई बार कि कौन से पार्ट जो हैं कौन सा टेस्ट बताते हैं, तो इसके लिए आप एक पॉइंट याद कर लेना, बड़ा सिंपल है, एस 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 बी, नहीं सिंपली आप इसे बना लेंगे निमोनिक्स, सीमा सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल, है ना, आपको जल्दी याद हो जाएगा। ये एस जो है ना स्वीटनेस के लिए है, एस फॉर स्वीट। तो यहाँ भी आप लगा लो कि ये टी फॉर टिप, टी फॉर टिप, टी टी एंड टी टी एंड एस एस बी, ठीक है। ये आप याद कर लेंगे तो एग्जैक्टली आप बता पाएंगे कि कौन से पार्ट जो होंगे वो कौन सा टेस्ट बताएंगे। जैसे मैंने पहला बताया कि ये जो एस है ये स्वीट के लिए है, तो स्वीट टिप जो होता है ना, टंग का जो टिप है वो स्वीट टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। वैसे ही टिप, साइड और टिप, है ना, साइड और टिप जो है ना वो सॉल्ट के बारे में बताएंगे। देन सॉवर जो होंगे ना वो साइड, लेटरल साइड जो होंगे ना ये बताएंगे सॉर के बारे में। और बी भी देख रहे हैं आप ये, तो ये बीटर के लिए है और ये बेस के लिए है। तो ये जो टेस्ट बर्ड हैं, जो टिप पे टेस्ट बर्ड होंगे यहाँ पे, ये क्या बताएंगे, स्वीट टेस्ट को बताएंगे, स्वीट टेस्ट को बताएंगे, जबकि टिप साइड मतलब साइड टिप जो है वो सॉल्टी टेस्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये क्या है जी, तो ये हो गया सॉवर और साइड। तो ये जो टेस्ट बर्ड्स होंगे ना ये यही इसी में काउंट होते हैं, जबकि ये जो हैं ये सॉवर टेस्ट के लिए हैं। और जो बेस है तो जो टेस्ट बर्ड यहाँ होंगे बेस के पास ये बीटा टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आपने देखा कि जो टंग है इनका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो मेस्टिकेशन में है, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच में है, इनका जो रोल है वो फूड मिक्सिंग में है, सोलोइंग में है ना, और टेस्ट में तो आपने देख ही लिया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टिथ, टेस्टिंग द फूड। तो आपने देखा कि जो टिथ है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, तो प्रे को होल्ड करने में, कटिंग में, ग्राइंडिंग में और क्रशिंग में हेल्प करती है। और
कुछ तो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप अगर याद कर लें तो ह्यूमन बींग की जो डेंटिशन है आपको बेहतर ढंग से याद हो जाएगी। जैसे कि पहला आप अगर पॉइंट याद कर लेते हैं, थीकोडोंट, ये वैसे डेंटिशन को कहते हैं जहाँ पर जो टीथ होती हैं वो डीपली सॉकेट्स में एम्बेडेड होती हैं, तो वैसे डेंटिशन को हम लोग थीकोडोंट कहते हैं। जो टीथ हैं आपके वो डीपली रूटेड हैं इनसाइड द लोअर एंड अपर जॉ, इस तरह से हम इसे थीकोडोंट कहते हैं। दूसरा टर्म आप याद कर लो अगर, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट में आप देखेंगे कि जो ह्यूमन टीथ है वो 4 काइंड्स की है, 4 तरह के होते हैं, है ना। और ये आप देखोगे कि इंसिजर हैं, कैनाइंस हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स हैं। तो जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं उसे हम हेट्रोडोंट कहते हैं। तो आपने देखा कि टीथ जो है वो सॉकेट में एम्बेडेड हैं, दूसरे जो है वो टाइप्स इनकी 4 काइंड्स की है। तीसरा जो पॉइंट है डाइफायोडोंट, डिप्सियोडोंट भी कह सकते हो आप इसे। डाइफायोडोंट का मतलब होता है कि जो ह्यूमन बींग हैं उनके जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, 2 बार, 2 टाइम्स। एक मिल्क टीथ और दूसरी परमानेंट टीथ। तो देखा क्या आपने कि क्योंकि 2 बार टीथ आ रहे हैं, एक मिल्क टीथ जिसे आप डेसिडुअस टीथ कहते हो, है ना, टेम्परेरी टीथ भी कहते हो, और दूसरी परमानेंट टीथ, इस तरह से ये डाइफायोडोंट है। एक और टर्म है, आप अगर इसे याद कर लेते हैं, ब्यूनोडोंट। इसका मतलब लो कस्प। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना टिथ में, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग ब्यूनोडोंट। तो ये जो टर्म्स हैं ये ह्यूमन टिथ को ढंग से एक्सप्रेस करते हैं। थीकोडोंट ये एक्सप्रेस कर रहा है कि जो आपके टिथ हैं वो सॉकेट में एम्बेडेड है। हेट्रोडोंट ये डेंटिशन टाइप्स ऑफ टिथ को एक्सप्रेस करता है, टाइप्स ऑफ टिथ को एक्सप्रेस करता है। डीप सॉकेट्स कह सकते हैं आप इसे, या फिर डीपली रूटेड इन द जॉज। तो यह थीकोडोंट देखा आपने, हेट्रोडोंट, डिप्थोडोंट और ब्यूनोडोंट देखा। अब एक टिथ देखें तो उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके मुख्य 3 पार्ट होते हैं। टिथ के जो स्ट्रक्चर हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। ये हैं आपको क्राउन। क्राउन यूजुअली आप देखते हो कि जो वाइटिस पार्ट जो दिखती है आपकी, साइनी जो मेटेरियल दिखता है, वैसे तो इनामिल है, लेकिन जो आपको दिखता है वो क्राउन कहलाता है, ठीक है। दूसरी होती है नेक। नेक रीजन जो होती है ये जो आपके गम्स हैं उसे कोट करते हैं, तो वो नेक रीजन कहलाती है। और जो कंप्लीटली जो सॉकेट बताया मैंने कि सॉकेट में डीपली एम्बेडेड रूट जो कहलाते हैं ना, तो वो क्राउन हो गया, नेक हो गया, और लास्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएंगे। ये एम्बेडेड होते हैं कहाँ, तो सॉकेट्स में। तो ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी टिथ के, ठीक है। अब हम लोग टाइप देख लेते हैं और फिर हम लोग डेंटल फॉर्मूला देख लेते हैं, जल्दी से हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं ओरल कैविटी को। तो हम लोग अभी डिफरेंस के साथ देख लेंगे मिल्क टिथ और परमानेंट टिथ को, कि क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, और हम लोग टाइप भी देख लेंगे इसके साथ ही। तो आपने देखा कि मिल्क टिथ जो होती हैं ये 6 मंथ का जो बेबी होता है, 6 मंथ टू 24 मंथ का बेबी होता है, उसमें अपीयर होती हैं। ये टेम्परेरी होती हैं, स्मॉलर होती हैं, फीबल होती हैं, काफ़ी कमज़ोर होती हैं। जबकि जो परमानेंट टीथ है काफ़ी स्ट्रांग होता है, और परमानेंट तो जानते ही हो कि ये काफ़ी लंबे समय तक साथ देता है। ये कब से रिप्लेस करता है जी, तो बेबी जब 6 ईयर का होता है उस समय से लेके, और कंप्लीट जब 24 के होते हैं लोग तब तक कंप्लीट हो जाता है। 32 जो टीथ नंबर में होती हैं ये कंप्लीट हो जाती हैं, जिसमें आपके थर्ड मोलर भी, जिसे हम कहते हैं विजिटम टीथ, वो भी होता है। तो यहाँ नंबर देखेंगे आप कि जो मिल्क टीथ है उसकी संख्या क्या है, तो 20 ओनली, जबकि जो परमानेंट टीथ है वो क्या है, 32 है, ठीक है। और वैसे ही डिफरेंस जब नंबर में हो गया तो डेंटल फॉर्मूला में डिफरेंसेस आ जाएंगे। यहाँ देख रहे हो आप कि जो इंसीजर है, I4 इंसीजर, तो ये आपने देखा यहाँ पे कि हाफ जो है ना, अपर जॉ या फिर लोअर कोई जॉ लो आप, तो उसके
हाफ का डेंटल फॉर्मूला होता है, तो इंसिजर 2/2 है ना, अपर 2 होंगी इंसिजर, लोअर 2 इंसिजर होंगी। कैनाइंस 1 होती हैं, है ना। इंसिजर जो होती है ना, कटिंग और बैटिंग टिथ हो गई। इंसिजर के साथ साथ ये आप जो देख रहे हो ना कैनाइंस, ये टीयरिंग टिथ होती हैं, है ना। तो जैसे मांस फाड़ने वाले जो कार्निवोर्स होते हैं उसमें काफ़ी प्रोमिनेंट होती हैं ये, तो इनकी संख्या 1 होती है, अपर 1। आपकी जो पॉइंटेड टिथ है तो 1 अपर जॉ में, एक सेट की बात हो रही है अभी सिर्फ, तो 1 अपर और 1 लोअर। प्री मोलर्स की बात अगर हम करें तो आप देख रहे हैं कि प्री मोलर्स जो होते हैं वो यहाँ एब्सेंट होते हैं, है ना। ये जो प्री मोलर्स हैं यहाँ एब्सेंट हैं, इसमें तो मिल टिथ के रूप में यहाँ ये एब्सेंट है, जबकि मोलर्स जो है इनकी संख्या क्या है, तो 2 है ना। तो अगर टोटल हम संख्या देखें तो यहाँ आप देखोगे कि टोटल संख्या इनकी जो है वो, अगर हम टोटल काउंट करें तो 2 + 1 + 0 + 2 = 5, है ना। और लोअर में भी सेम होगा ना, 2 + 1 + 0 + 2 = 5। तो ये अगर हाफ पोर्शन का डेंटेशन देखें हम तो कितना हो गया, 10, है ना। तो 10 लेफ्ट साइड का हुआ, है ना, मिड पॉइंट से, तो 10 क्या हो जाएगा, राइट का हो जाएगा, और टोटल कितनी संख्या हो जाएगी, 20 मेंटेन हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंसेस हैं मिल टिथ से वो कहाँ है, तो ये प्री मोलर्स का है ना। यहाँ पर ये अपीयर हुई हैं, और दूसरा अंतर कहाँ है, तो मोलर्स में आप देखोगे कि ये 3 हैं, जबकि यहाँ पर 2/2 हमने दिया था, यहाँ 3/3 है। मतलब कि ये जो टिथ बढ़ा, ये क्या था, थर्ड मोलर जिसे हम विजडम टिथ कहते हैं, ये यहाँ पर इंक्रीज हुआ। और यही इसी कारण से हमने यहाँ एज जो लिखा था, ये क्या लिखा था, 24, कि 24 ईयर्स के होते होते आप इसे अटेंड करोगे, जिसे हम विजडम टिथ कहते हैं। इससे कम उम्र में बुद्धि नहीं मानी जाती कि हुआ है। तो अब देखोगे यहाँ पे कि जो टोटल संख्या हो गई टिथ की, है ना। फंक्शन तो आप जानते हो कि इंसिजर कटिंग टिथ है, कटिंग और बैटिंग टिथ, कैनाइंस टीयरिंग, है ना, जो मांसाहारी उनमें से प्रोमिनेंट होती हैं, ऐसे हम लोग भी उसे यूज़ करते हैं मांस वगैरह खाने में। प्री मोलर्स जो है ना और मोलर्स, ये दोनों ग्रिंडिंग टिथ कहलाती हैं, है ना, और साथ में आप इसे चिक टिथ भी कहते हो। तो यहाँ पर आप इसे नंबर भी आपने देख लिया इसका, अगर ऐसे हम टोटल काउंट करें तो संख्या जो हो जाएगी आपकी 2 + 1 + 2 + 3। अब टोटल आप काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, है ना, और फिर नीचे भी हो जाएगा 8, 2 + 1 + 2 + 3, 8 हो जाएंगे। और ये अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16, तो 16 अपर जो में और 16 लोअर जो में, टोटल कितने हो गए, 32। तो ये 32 जो टिथ है आपने यहाँ देखा ये कंप्लीट है। इस तरह से आज हम लोगों ने ओरल कैविटी को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि कंप्लीट डाइजेशन पूरा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।